परेशान हो जाएगा। ऐसे जिसको मिथ्यात्व की डायबिटीज है उसको जिनवाणी मधुर वाणी अच्छी नहीं लगेगी, उसको तो फालतू बातें करा लो, फालतू की चर्चा करा लो, मन की करा लो, मन की प्रसन्न की बात कर लो, बस खुश हो जाएगा। विश्वास करना, उसको जिनवाणी अच्छी नहीं लगेगी, उसे गुरुवाणी अच्छी लगेगी। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने कहा ध्यान रखना, समझो, इस चेतना के लिए समझो। अचेतन जो शरीर है उसके लिए मत जाओ, उसमें मत रमो, अपनी आत्मा के विषय में समझो। बहुत सारे लोग खाने पीने में समय नष्ट कर देते हैं, व्यवस्थाएं बनाने में समय नष्ट कर देते हैं, लेकिन उनसे कहो जिनवाणी आराधना करो, भगवान की आराधना करो, टाइम नहीं मिलता, मन नहीं लगता। ध्यान रखना, हम कहते सब कुछ छोड़ दो, लेकिन कुछ समय अपने लिए भी निकालो, आत्मा के लिए निकालो, आत्म कल्याण के लिए निकालो। आत्म कल्याण के लिए समय निकाल लोगे, थोड़ा सा पुरुषार्थ अपनी आत्मा के लिए कर लोगे। ध्यान रखना, इटूदा के ज्ञानियों सभी और जितने लोग बाहर के लोग हों, एक बार अपनी आत्मा के लिए समय निकाल लोगे तो, मैंने कल परसों बात कही थी, संभवतः पैच की बावड़ी में भी कही थी, खाना पीना भोगना सोना ये तो तिरंच का जीव, तिरंच जीव है वो भी कर लेता है, निकृष्ट से निकृष्ट जानवर भी कर लेता है। संसार के सुख भोगना कोई बड़ी बात नहीं है, संसार के सुख तो सुअर स्वान भी भोग लेता है, आराम वो भी कर लेता है, संबंध वो भी बना लेता है। वहां आपने बनाए तो अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। विश्वास करना, दोनों में अंतर कब है? जब एक, चाहे सुअर हो चाहे मनुष्य हो, हमारे आचार्य ने स्पष्ट लिखा, पशु होने पर भी श्रेष्ठ है जिसके पास धर्म है, और जिसके पास धर्म नहीं वो मनुष्य भी पशु से गया बीता है। पशु भी श्रेष्ठ है धर्म के साथ, और मनुष्य भी गया बीता है अधर्म के साथ। पाप तो कोई भी कर लेता है। और एक बात और ध्यान रखना, पैसे वालों जितने हो, पैसा तो कोई भी कमा लेता है, पैसा कमाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर पंचकला जैसे अनुष्ठान में खर्च करना, गुरुओं की सेवा करना, आहार दान देना। कल सही में मनीष तुम लोग थोड़ी सी कल अच्छा रहे होंगे, लेकिन अपने अपने आहार में रहे होंगे, हमारे हाथ देखने नहीं आए होंगे। कल आहार में ऐसा लग रहा था सही में जैसे इटूदा में जैसे गुरु पूर्णिमा आज आ गई हो, ऐसा माहौल लग रहा था कल, ऐसी भावना दिख रही थी। इतने लोग उपस्थित थे, इतनी भावना एक घर की समाज में, कोई यामा से आ गया तो कोई रतलाम से आ गया तो कोई कोटा से आ गया, कोई कहीं से आ गया, कोई और पता नहीं कटे कटे जयपुर से आ गया, और पता नहीं कहाँ कहाँ रिश्तेदार। मैंने कल एक बात कही थी, सच में ये भी परम सत्य होता है। परम सत्य बात है कि जब गांव में कार्यक्रम, भाई साहब बता रहे थे विनोद जी, 20 साल बाद तो इस गांव में आए, मैंने अच्छा रहा ये लोग ज्ञानी लोग इटूदा में। एक बात और ध्यान रखना, भूल जाऊंगा, बात आ गई, कितने लोग इटूदा के हाथ ऊपर करो जरा। इटूदा के मतलब जो बाहर रह रहे हो चाहे यहां रह रहे हो, जैन समान के मात्र ऊपर वाले इटूदा वाले हो। एक नियम तुम्हें लेना है पंचकल्प प्रतिष्ठा महोत्सव में। इटूदा यदि तुम्हारा जन्म स्थान है, आज नरेंद्र मोदी जी को ले लो, प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री हैं, पर विश्वास करना आज भी वो मां के चरण छूने जाते हैं, आज भी उस गुजरात स्थान पर जहां उन्होंने जन्म लिया है। और एक बात तो बता दूं, चाय बेचना नहीं भूलते वो। कौन? नरेंद्र मोदी जी आज भी चाय बेचना नहीं भूलते, ध्यान रखना। चाय बेचना उनके लिए आज भी कहता मैं चाय बेचने वाला हूं। और मैं कहता हूं हर व्यक्ति को अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। जहां तुम्हारा जन्म हुआ है, जन्मभूमि को इटूदा वाले चलते लोग हैं, बाकी विस्तार भी करेंगे बाद में। जितने लोग इटूदा के हैं, साल में एक बार, कम से कम एक बार अपने अक्षयकारी सुपारसनाथ भगवान के दर्शन जरूर कर जाना चाहिए। चाहे भले एक कार्यक्रम रख लो, पैच की बावड़ी और इटूदा को मिलकर के सामूहिक कोई ऐसा कार्यक्रम सुपारसनाथ भगवान का अथवा पंचगण प्रतिष्ठा महोत्सव का वार्षिक महोत्सव रखते हुए एक बार ढोक देना, विधान करना, पूजा आराधना करना, संडे के संडे निकाल लो। इस महीना में अब अप्रैल महीना में, अप्रैल चलो ना, अप्रैल महीना में 20 तारीख के बाद जो भी संडे पड़े, एक संडे में जरूर प्रयास करो, एक विधान करके इटूदा के पूरे इस बहाने एक साथ मिलकर भाभी, बुआ, मामा, चाची आदि रख करके और सुपारसनाथ को धोख दे करके भगवान की आराधना करने जरूर आना चाहिए। क्योंकि अपनी औकात, कितने भी बड़े शहर में पहुंच जाना और कितने भी बड़े हो जाना, कितने पैसा वाले हो जाना, जब कभी कोई गरीब गांव का गरीब व्यक्ति अमीर गांव में अमीर हो जाता है
तो मैं कहता हूं अपनी पुरानी अवस्था जरूर ध्यान रखना चाहिए। साधु संतों को बोलता हूं कभी जब कभी गुस्सा आने लग जाए आहार करते समय, ये नहीं दिया वो नहीं, अपनी घर की याद करना चाहिए। घर में कितना खाते थे, अच्छे अच्छे कमाने वाले में ही खाते, यहां औकात दिखाते हो, इतना से दिया, ऐसा किया वैसा किया। विश्वास करना है, ध्यान रखना चाहिए। जब कभी साधु संतों को अहंकार आने लग जाए, गुस्सा आने लग जाए, आहार करते समय परिणाम खराब होने लग जाए, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, ये जूस खत्म हो गया, फल खत्म हो गए, याद करो घर में कितना जूस पीते थे। सूखी दाल रोटी मैंने खाई है, और सच बताऊं मैंने अचार के पानी के साथ, क्या बोलते हो यहां पर, रसीला क्या बोलते हो, अचार का रस, अरे आँच माच नहीं कि आँच, तो हम जानते हैं आँच माच, झोल, हाँ झोल मान लो, झोल को रोटी में लगा करके पुंगी बना कर खाइए। पुंगी वाला बीड़ी क्या बोलते हो, हाँ बीड़ी बना करके नमक के साथ खाइए। मुझे ध्यान है कई बार बासी रोटी भी खाना पड़ती थी, इसलिए हम कभी औकात नहीं भूलते अपनी। दाल रोटी भी मिलती है, बढ़िया खा के आते हो, श्रावक को आशीर्वाद दे के आते हैं, तुमने दाल रोटी अच्छी खिलाई। क्यों यहां तो नाटक कर रहे हो, ये नहीं मिला वो नहीं मिला वो नहीं मिला। विश्वास करना घर में क्या खाते थे। ऐसे कोई बड़ा आदमी हो गया हो जब गरीब था उस समय, याद एक बार छोटा सा दृष्टांत में अपनी बात बता दूं। एक लड़का जो पढ़ा लिखा था लेकिन गरीब था, क्योंकि पुण्य क्षीण होता है, कुछ नहीं मिलता भैया, ध्यान रखना। वो चल रहा था किसी रोजगारी के लिए, रोजगार मिल जाए। सभी लोग ध्यान रखना, बच्चे बच्चे जितने हो हमेशा याद रखना, सभी लोग जितने हो, जितने बच्चे बच्चियां हो, जब कभी पढ़ लिख करके बड़े हो जाओ, कुछ बन जाओ, तो अपने माता पिता को मत भुलाओ। याद करो किसने मुझे पढ़ाया है, किसने मुझे लिखाया है, किसने मुझे कदम पर चलाना सिखाया है, किसने मुझे क्या किया है। जब हम सोते थे तो मां देख करके सोती थी, कहीं गीले तो नहीं है, कहीं गीला तो नहीं है, कहीं कोई खराब कोई गलत तो नहीं हो गया, कहीं कोई बीमारी ना हो जाए। कितना सब कुछ किया मैंने देखा है। यदि बेटा रात में 12 बजे नींद खुल जाती है तो मां नींद खुल करके उसको पहले सुलाती, बाद में स्वयं सोती है। बोलो ना, हाँ करती है ना। फिर मां को क्यों भूल जाते हो, अपनी क्यों भूलते अपने पिता को, जिसने सब कुछ किया तुम्हारे लिए। ध्यान रखना, ऐसे जब हमारे पास कुछ नहीं था हम कैसे दर दर भाग दौड़ते थे, कैसे भगवान के पास दौड़ते थे, कैसे गुरुओं के पास दौड़ते थे। अभी हम एक घटना क्या, रास्ते में जा रहे थे, एक छोटा सा गांव था, उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, सर्विस लग रही थी। बोले महाराज परेशान छो, माँ के तो दुकान भी नहीं चल रही, माँ कल चोरा चोरी की शादी भी नहीं हो रही, कहीं करो। मैंने कही कल सुबह आना 6 बजे। मेरा बिहार हो गया 10 किलोमीटर दूर, कोई पहचान नहीं, कोई भक्त नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई श्रद्धा नहीं। आगे ठीक है, गुरु है महाराज जी, जैन गुरु, जैन वो एक जैना में गुरु हमें वो शिष्य है, तो नमोस्तु कर मैंने कल आना सुबह। सच बता रहा हूँ, वो सुबह ठीक मैं तो चला गया जंगल, क्योंकि 6 बजे बोला, 6 बजे नहीं आए, 6:45 बजे मैं चला गया जंगल। वहाँ भगवान का अभिषेक देखा, शांति धारा कराई, जब तक 6:45 बज गए। और दोनों तीनों चारों लोग जयपुर से बुला लिया, एक ने, वो जो बच्चा जो जिसका मेन था वो भी आ गया, तीनों वो आ गए, दोनों पति पत्नी, दोनों बच्चे, 5 लोग 6 बजे के मतलब 6:10-5 मिनट में आ गए। मैंने कहा देखो कितनी जल्दी आ गए, कितना टाइम से आ गए। 10 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में बिना पहचान के महाराज, बिना कोई मतलब के। विश्वास करना, जब दुखी होता है व्यक्ति तो गुरुओं को याद करता है, भगवान को पुकारता है। मैं कहता हूं ज्ञानी, तू दुखी हो ना हो, परेशान हो ना हो, हमेशा गुरुओं को पुकारता रहे तो तेरे पास कष्ट आएंगे ही नहीं, हम लोग आने ही नहीं देंगे। लेकिन तेरा स्वार्थ जब तू सुखी होता है तो भगवान को भूल जाता है, जब तू सुखी होता है गुरुओं को भूल जाता है, जब सुखी होता है, जब कोई बड़ा कुछ मिल जाता है, पैसा वाला मिल जाता, बड़ा होता है, सब भूल जाता, सब सुन लेता है। जब तेरे पास कुछ नहीं था, जैसे मैंने कहा, किसी ने कहा डॉक्टर चेंज कर लो, तो मैंने कहा ज्ञानी जब कुछ नहीं था, जब गरीबी थी, खेत बिल्कुल बड़ा खाली था, उस समय कहां गए थे डॉक्टर, उस समय कहां गए थे गुरु, तुझे बड़ा दिखने लगा तो छोटा तुझे ध्यान नहीं आ रहा। मैंने कहा मुमुक्षु, कोई बेटा पिता यदि गरीब हो जाए, बेटा ने पढ़ाया लिखाया, बेटा को बड़ा कोई मिल जाए तो क्या बाप को भूल जाएगा क्या? बोलो माताओ, नहीं भूलेगा ना। ध्यान रखना। लेकिन स्वार्थियों की स्थिति देखना, क्या विडंबना है, क्या समस्या है। ओह आश्चर्य होता है मुझे,
सुन भी लेते सुनने वाले, और सुनाने वालों को भी शर्म नहीं आती, सुना भी देते हैं। आश्चर्य वहां होता है, सुनाने वाला भी सुना देता है कि पिता को भुलवा रहा है। ये नहीं कह रहा पिता के कहे अनुसार चल तो तेरा कल्याण हो जाएगा। शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, छोरा छोरी नहीं हो रहे, व्यापार नहीं चल रहे, तो बाप को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। बाप ने तो जन्म दिया है, पिता ने जन्म दिया है, बड़ा किया है, बहुत कुछ मार्ग में लगाया है, और विश्वास मानो उसी को यदि तुम ठुकराओ तो ध्यान रखना ऐसी ठोकर लगेगी, समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नोट कर लेना, आज ध्यान रखो, सभी बच्चे बच्चियां भी सुने और सभी लोग सुने, क्योंकि जब तक आपका पुण्योदय चलता है, जब तक तुम्हारा पुण्योदय चलता है, तब तक समझ में नहीं आती है। और जिस दिन पुण्य क्षीण होता है, शब याद आएगा हमने क्या किया। तो वो जिसके पास कुछ नहीं था, जिसके पास कुछ नहीं था, उसने अपनी औकात के लिए कुछ संभाल के रखा, जा रहा था रोजगारी के लिए, एक सेठ ने पकड़ा, बेटा इधर आओ। सेठ जी बोले कुछ काम करोगे क्या? इसी के लिए घूम रहा हूं। क्या करोगे? बोले सेठ जी झाड़ू से लेकर जितना काम मुनिमगिरी तक करा दो। कौन सा काम? ध्यान रखना, झाड़ू से लेकर कोई काम करा लो, बस तैयार हो गया बेटा, जाओ झाड़ू पोछा लगाओ, ये करो दिन भर। क्या लेगा? बोले साहब 2 वक्त की रोटी और कपड़े पहनने देना ना, बस मेरे लिए यही चाहिए। एक दिन झाड़ू लगा रहा था, झाड़ू लगाते लगाते 1 लाख रुपए की चेक पड़ी थी रास्ते में, जो बिल्कुल ये मान के चलो समय आ रहा था, यूं ही पड़ी थी। उस बच्चे ने देखा, अरे सेठ जी की तो चेक है, सेठ जी ये चेक सुन रहे हो ज्ञानी? क्या ये चेक लो? सेठ जी बोला बेटा पढ़े लिखे हो क्या? राकेश भैया सुनना मुमुक्षु ध्यान से। बोले बेटा पढ़े लिखे हो? बोले हाँ सेठ जी पढ़ा लिखा हूं। तो बेटा मुनीमगिरी कर सकता है? बोले हाँ कर सकता हूं। बोले मुनीमगिरी कर। मुनीमगिरी के लिए किया सब कुछ। अब बहुत होशियार था, बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन कर्म का मारा था बेचारा। पर सेठ जी ने इतना स्थान दिया, उसको अपने मकान में ही कमरा दे दिया, ले बेटा यहीं रहना, यहीं खाना, यहीं पीना, यहीं सोना, यहीं सब कुछ करना, अपना संभालना। व्यापार संभालने लगा। वास्तव में वो लड़का कमरे में एक संदूक रखा था। सभी लोग ध्यान रखना, जितने लोग बड़े हो गए हैं, जितने लोग पैसे वाले हो गए हों, जितने लोग सब कुछ जिनके पास संपन्नता आ गई हो, वो जरूर ध्यान रखना इस सूत्र को। उस बच्चे ने एक संदूक ने बहुत कुछ संभाल के रखा था। यहां ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। जब कुछ बनने लगता है लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, देखते हैं एक दूसरों की प्रशंसा नहीं सह सकते, एक दूसरों का सम्मान नहीं सह सकते हैं। ध्यान रखना। तो मालूम क्या हुआ? जो अन्य मुनीम थे, अन्य कर्मचारी थे, सेठ जी शिकायत करने लगे, सेठ जी जिस व्यक्ति पर आप विश्वास कर रहे हो, भरोसा कर, सभी लोग सुनना ध्यान से, जिस व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हो वो व्यक्ति रोज कमरे में जाता है और कुछ तिजोरी खोलता है, अलमारी खोलता है, उसमें कुछ सामान रखता है, वो आपका लूट रहा है माल। भर दिया कान में, और कान में एक बार भर जाए तो पूछो न ज्ञानियों से, अच्छे अच्छे लोग भी बहक जाते हैं। सामान्य व्यक्ति कुछ बात कहते तो भाग जाते हैं, पंडित लोग जैसे ज्ञानी बहक जाते हैं। तो सामान्य लोगों की विशेषता क्या है? विश्वास करना, कोई बात कह दे और फिर उसमें कहने वाला साधु संत और हो। क्या भाई सही है ना ज्ञानी? साधु संत और क्यों ना हो? तो पूछो हमारे ज्ञानी भंवरलाल जी से, ज्ञानी से कैसे भंवर खाते हैं? क्या पूछो इन भंवरलाल से, ज्ञानी कैसे भंवरा खाते हैं, कैसे उलट जाते हैं, कैसे पलट जाते हैं। ऐसा बेटा ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा। दिमाग नहीं लगाते, सोचते नहीं, विचार नहीं करते। और सेठ जी को भ्रम हो गया कि वास्तव में सही है। जैसे किसी में कृष्ण पूछ लिया कि महाराज हमारे यहां समाज में ऐसे ही चलता है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, क्या कारण है? तो महाराज को देना, ले धड़ाधड़, ले तोपें, बंदूकें, चीट धड़ाधड़, धड़ाधड़ दे धड़ाधड़, और फिर लाइव टेलीकास्ट सुनने वाले हजारों सैकड़ों, फिर कहीं मतलब माने ताकि तेज आनो। और फिर सच में जब सामने वाले का पुण्य होता तो लोग हामी मिला लेते हैं। और ताली बजाने में इतने माहिर होते हैं, एक ने बजाई ताली तो फिर तो होता ना, ऐसा होता है। कई लोग सोने वाले भी जाग जाते हैं। हम लोग देखते कभी एक ताली बजाते हैं ना, कई बार सेटिंग भी होती है कई महाराजों की, बोले अच्छा वचन करें वाली ताली बजा, एक बजाते ना तेज, फिर देखना आप मालूम क्या हुआ?
भ्रम जब भर जाता है, एक बात मैं कहता हूं, शायद हिंडोली में मैंने कहा होगा कई बार, भानु ध्यान है, कितना भी कोई ज्ञानी वास्तुकार आ जाए, कोई भी बड़ा साधु आ जाए, मैंने यहां तक कहा था मेरे गुरु महाराज भी आ जाए, मत पूछना महाराज कैसा बन रहा है, सही है कि गलत, क्यों बनने के बाद, बना नहीं था तब पूछ लेते। यदि कोई मकान, ध्यान रखना ज्ञानियों, भागचंद जी, अपना मकान मिटवाना हो, अपना बना बनाया मकान मिटवाना हो, अपना बना बनाया मंदिर मिटवाना हो, तो किसी वास्तुकार से पूछ लेना, क्योंकि ध्यान रखना हर वास्तुकार की बुद्धि अलग अलग चलती है, वास्तुकार भी एक तरफ से नहीं होता, दो दो तीन तीन प्रकार के होते हैं, हर महाराज अलग अलग बताने वाले होते हैं। जब महाराज अलग अलग बताते हैं तो पंडितों की, वास्तुकार इंजीनियर कहने क्या है, वो अलग नक्शा, जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर एक ही प्रकार के रोग की अलग अलग दवाई देता, भाई साहब एक ही प्रकार की बीमारी की, हमारे पास आओगे हम डॉक्टर हैं, ये दवाई लिखेंगे, दूसरे पास जाओगे, भाई साहब ठीक नहीं हुआ डॉक्टर साहब क्या करूं, बोले दवाई सही नहीं है, दवाई सही ले लो, ले जाओ लो, जबकि वही दवाई दे दिया, नाम चेंज था, उसकी कंपनी चेंज थी, माल काम तो एक ही था। जैसे बोरोप्लिस, बोरोलिन, फेयर एंड लवली, कहीं कहीं बोले मैंने, कहीं बहुत अच्छे बोलते ना, क्या बोलते हैं, फेयर एंड लवली बोलते ना, हाँ क्या खुश हो गए फेयर एंड लवली से, क्या है, क्रीम, बहुत सारी क्रीम आती है अलग अलग, माता तुम्हें ठगने के लिए आती, ठगने के लिए, वो ठग जाती हो तुम, 100 रुपये दी, इतनी ट्यूब आती हो, इतनी सी क्रीम लाती हो 100 200 रुपयों में, और लगा के चेहरे में, हाँ मुंह अच्छी लग रही, अच्छी तो लगेगी जब क्रीम लगाएगी, तो जब 100 रुपये बर्बाद करेगी थोड़ी बहुत तो चिकनाई आएगी, तेल लगा लो चिकनाई आ जाती है, घी लगा लो चिकनाई आ जाती है, तो क्रीम में तो आएगी आएगी, और सुगंधी आई, उसमें सुगंधित वस्तु डाली जाती है, सुगंध जाती है, वो मजा आ गया, मजा आ गया, कई मजा है, वास्तव में क्रीम में मजा नहीं है, सुंदरता नहीं आई है, जो तुमने पैसा खर्च किया ना उसमें मजा आए है, उसमें मजा है। ऐसे डॉक्टर भी ध्यान रखना अलग अलग प्रकार की दवाई बता देता है, वो कंपनी एक ही होती है, उसके नाम अलग होते हैं। तो आप जैसे झंडू बाम आती, एक प्रकार की झंडू बाम आती, क्या 4 प्रकार की मेरे पास ले लेना, रखी होंगी शायद कहीं, सिर दर्द की है, कंपनी अलग अलग है, अरे भाई। और दूसरी बात यहां ध्यान रखना, मंदिरों में, क्षेत्रों में डॉक्टरों का दृष्टांत चलता ही नहीं है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि डॉक्टर बेचारा क्या करे, डॉक्टर ने कह दिया ए इंजेक्शन लाओ, ए दवाई लाओ, और तुम ही लाओ नहीं, भानु जैसे ज्ञानी बैठे रहे, कैसे बन जाओगे थारो क्षेत्र।